सवेरे की हल्की धूप जब खिड़कियों से अंदर झांक रही थी, तो पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी दरवाजे पर हल्की खटखट हुई और भाई की आवाज आई, भाई, ये क्या? पुरानी शहजादी वापस आ गई। उस पल जैसे समय थम सा गया। बाइक की खामोशी, पुराने दिन याद आते हुए अचानक हर किसी की नींद उड़ा दी। भाई ने धीरे से कहा, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आने वाले वक्त में ये काम आएगी। कमरे में सस्पेंस और रहस्य का माहौल था। दूसरी ओर पिया, जो अभी तक खुद को संभाल रही थी, अपनी बच्ची की याद में परेशान हो रही थी। पिया, 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 कहाँ हो तुम? उसकी आवाज में चिंता और घबराहट झलक रही थी। मैं यहाँ हूँ, पिया ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं गई थी और फोन भी नहीं उठा रही थी। उसके मित्र और परिवार सभी उसके लिए परेशान थे। पिया ने खुद कहा, मैं कल ही आना चाहती थी, लेकिन परीक्षा और हड़ताल ने रास्ता रोक दिया। उसका चेहरा थकान और भूख से ढका हुआ था। नाश्ता भी नहीं किया। उसने कहा, चलो कुछ कराओ। लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ी, सस्पेंस और बढ़ गया। किसी ने पिया को आगाह किया कि उसके मन में अब्बू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का ख्याल है। पागल हो गई हो, पिया? होश में तो हो, उसकी बहन ने सख्ती से कहा। लेकिन पिया का निर्णय दृढ़ था। हाँ, मैंने ये अपने पूरे होशोवास में लिया है, उसने आत्मविश्वास से कहा। उसका मन अपने ख्वाबों और न्याय के बीच फंसा हुआ था। उसे एहसास हो गया था कि अगर वो किसी पर भरोसा कर सकती है तो बस उसी पर, जो सही मायनों में उसका साथ दे सके। पिया ने अपनी बहन प्रिया से कहा, अगर आल यार मुझसे सच में मोहब्बत करता है, तो मैं उसका साथ दूंगी। प्रिया ने घबराते हुए चेतावनी दी, तेरा दिमाग खराब हो गया है बहन। मोहब्बत को ऐसे नहीं आजमाया जाता। लेकिन पिया के लिए अब वक्त सिर्फ फैसले का था। वह अपने ख्वाबों का महल किसी झूठी बुनियाद पर नहीं रखना चाहती थी। उसके मन में एक आग थी और उसने तय कर लिया था कि उसके रास्ते में कोई भी खड़ा हो, वह पीछे नहीं हटेगी। फिर आया सावल। सावल, जो मूसा का बंदा नहीं था, लेकिन पिया के लिए उम्मीद की एक किरण था। रुबीना, अगर हमें कोई बचा सकता है, तो वो सिर्फ सावल है और कोई नहीं, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में सच्चाई और उसकी मुस्कान में भरोसा था। शहर के डर और खतरे,